जब मैं पापा के दिए नए फोन से सेल्फी ले रहा था तो गलती से मेरी एक फोटो खींच ली जिसमें वे सड़क पर भीख मांग रहे थे। मुझे यकीन नहीं हुआ और मैंने देखा कि पापा आसपास के लोगों से भीख मांग रहे थे। जब कोई बड़ी रकम गिराता था तो वे उसे सबसे पहले ध्यान से अपने बैग में डाल लेते थे। मैं धीरे धीरे उनके पास गया। पापा ने बेसब्री से ऊपर देखा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं ही हूँ तो वे तुरंत मुड़े और भाग गए। पापा को जाते हुए देख रहे थे। मेरे दिल में एक अजीब सी फीलिंग आ गई। मैं पापा के पीछे एक सुनसान गली में गया और देखा कि वे जल्दी से अपने पैरों की पट्टियां खोल रहे थे, अपने प्रॉप्स हटा रहे थे और उन्हें एक लग्जरी कार की डिक्की में रख रहे थे। जैसे ही वे अपनी विग उतार रहे थे मैं गुस्से में कार में बैठ गया। पापा को बुरा लग रहा था और उन्होंने जल्दी से समझाया कि यह बस एक पार्ट टाइम जॉब है। मैंने उनसे पूछा कि उनका फुल टाइम जॉब क्या है, लेकिन वे जवाब नहीं दे सके। मैं नहीं चाहता था कि मेरे पिता पैसे ठगने के लिए विकलांग होने का नाटक करते रहे, इसलिए मैंने उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन वे चुप रहे। मेरे पास गुस्से में मुड़कर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। कुछ दिनों बाद मैंने अपने पिता को फिर से सड़क पर भीख मांगते देखा, लेकिन इस बार उनका सामना दो सख्त आदमियों से हुआ। उनके स्कैम का उसी समय पर्दाफाश हो गया और आने जाने वाले लोग तुरंत जमा हो गए। सबने अपने फोन निकालकर उनकी तस्वीरें लीं और कहा कि वे उन्हें इस शहर में रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। मैं अब और चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता था। जैसे ही मैं आगे बढ़ने वाला था, भीड़ में से एक औरत अचानक बोली, पादरी क्या आप हैं? मैंने देखा कि वह धीरे धीरे मेरे पिता की ओर बढ़ी और जानबूझकर बोली, क्या आप बच्चों के लिए इतनी दूर तक गए? ये बातें सुनकर आने जाने वालों को लगा कि उन्होंने मेरे पिता को गलत समझा है और वे जल्दी से घुटनों के बल बैठकर उनसे प्रार्थना करने लगे। इस अचानक हुए बदलाव ने मुझे एक तरफ खड़ा कर दिया। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे बहुत बेचैनी महसूस हुई और मैंने अपने पिता को नकल करना बंद करने के लिए मनाया, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूं। जल्द ही मेरे पिता की कहानी अखबारों में छप गई और वे इंटरनेट पर मशहूर पादरी बन गए। एक औरत ने मौका देखकर उनसे बात की और कहा कि वे मिलकर एक कमर्शियल बिल्डिंग खरीदने और खूब पैसा बनाने के लिए डोनेशन इकट्ठा करें। मेरे पिता ने उस पर यकीन कर लिया। मेरे पिता के जोशीले भाषणों से ज्यादा मानने वाले लोग उनके पीछे आने लगे और उन्हें पैसे डोनेट करते रहे। जैसे ही वे अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर उम्मीदों से भरे थे, वह औरत असल में सारा डोनेशन लेकर भाग गई। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखे।